हेलो दोस्तों। एक बार फिर लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए 1 मई 2020 से लेकर के 10 मई 2020 तक के करंट अफेयर्स। ये शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर्स। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, आयुष्मान दिवस पिछले दिनों 30 अप्रैल 2020 को मनाया गया। गत दिनों यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम जो है क्रिकेट की, उसका मुख्य कोच जे अरुण कुमार को नियुक्त किया गया। बात कर दोस्तों करंट अफेयर। जीवन अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो दोस्तों, जीवन अमृत योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई, जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है और वहीं के ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो पिछले दिनों कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बात कर दोस्तों अगली खबर। नेबरहुड क्लासेज की शुरुआत किस राज्य में की गई? दोस्तों, नेबरहुड क्लासेज की शुरुआत त्रिपुरा राज्य में की गई। गत दिनों संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, टीएस त्रिमूर्ति को भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र के अंदर। बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? दोस्तों, ये योजना शुरू की है केरल सरकार ने। केरल सरकार क्या करेगी दोस्तों, जो कि वहां बंजर भूमि है, उस भूमि में कृषि करने की योजना है सरकार की। मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? और दोस्तों, मूडीज के अनुमान के अनुसार, मूडीज के आकलन के अनुसार भारत की जीडीपी 0.2% रह सकती है। दोस्तों, जीडीपी आप जानते ही हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक सेहत को जानने के लिए जीडीपी के आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। बात कर दोस्तों अगली खबर की। कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, कतर में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। बात कर दोस्तों अगली खबर की। गत दिनों वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है? और दोस्तों, 10 लाख वर्ग किलोमीटर का छिद्र था जो बंद हो गया है। ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है कि आर्कटिक के ऊपर एक छिद्र था जिसकी परिधि थी 10 लाख वर्ग किलोमीटर, जो पिछले दिनों बंद हो गया, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है और प्रदूषण बहुत ही कम हो रहा है, इसलिए वो ओजोन छिद्र बंद हो गया है। बात कर दोस्तों अगले करंट अफेयर की। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। दोस्तों, प्रतिवर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, जिसको लेबर डे भी कहा जाता है। बात कर दोस्तों अगली खबर की। पिछले दिनों दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा रहा? दोस्तों, धार्मिक जो रामायण था, वो दोस्तों सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम रहा, जो कि भारत के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया गया था। रामानंद सागर ने बनाया था। सन 1988 के दशक में ये जब आया था, तो तब से ही दोबारा दिखाया गया, तो सर्वाधिक लोगों द्वारा देखा गया इसको। गत दिनों किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों, गुजरात ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। बात कर दोस्तों अगली खबर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों, वेब पोर्टल का मतलब है वेबसाइट। तो दोस्तों, सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री ने काम में पारदर्शिता लाने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि काम कहाँ तक उनकी फाइल पहुंची, क्या काम हो रहा है, वो सब दिखता रहे पब्लिक को भी, आम जनता को दिखता रहे, इसलिए उन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है सिक्किम के मुख्यमंत्री ने। बात करें दोस्तों अगली खबर की। गत दिनों किस राज्य के ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है?
दोस्तों कर्नाटक के ग्रामीण बैंक ने अभय ऋण योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत दोस्तों किसानों को ऋण प्रदान किया जाएगा सस्ती ब्याज दरों पर। बात कर दोस्तों अगली खबर की। पिछले दिनों मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों मनरेगा के तहत सर्वाधिक जो रोजगार दिया है वो दोस्तों छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों मनरेगा में लोगों को सर्वाधिक रोजगार मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं को बिक्री को मंजूरी दी है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने यानी ममता दीदी की सरकार ने ये घोषणा की है कि हम होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की भी बिक्री करेंगे। बात कर दोस्तों अगली खबर। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट जो टीम है वो टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। इससे पहले दोस्तों भारत की टीम थी लेकिन वो दोस्तों फिसल गई और अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर आ चुका है। बात कर दोस्तों अगली खबर। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? दोस्तों महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि हम लोगों को मुफ्त में ही स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगे। बात कर दोस्तों अगली खबर। लॉकडाउन के कारण भारत को 10 लाख करोड़ या 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति का नुकसान होगा। दोस्तों ऐसा दावा किया गया है और दोस्तों ये दावा न तो वर्ल्ड बैंक ने किया है न WHO ने किया है। दोस्तों ये दावा किया है क्रिसिल ने। क्रिसिल के अनुसार दोस्तों लॉकडाउन में भारत को 10 लाख करोड़ या 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से नुकसान होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। बात कर दोस्तों अगली खबर की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? दोस्तों 3 मई 2020 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? दोस्तों 5 राज्यों को जोड़ा गया है। और दोस्तों सरकार का अब ये मानना है, केंद्र सरकार का ये मानना है कि इस योजना के तहत भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है और वो जाकर दिल्ली में जॉब करता है तो वो वहां पर भी अपने राशन कार्ड से जो भी बेनिफिट मिलते हैं, जो भी उसको फायदे मिलते हैं, उन सब का लाभ वो वहां पर भी उठा सकता है। बात करें दोस्तों अगली खबर की। चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का वीजा 1 साल बढ़ाने की घोषणा किस देश ने की है? दोस्तों ब्रिटेन ने की है। दोस्तों कोविड-19 के चलते उन्होंने कहा है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मी जितने भी हैं बाहर के दूसरे देशों के रहने वाले, उनका हम वीजा 1 वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं ताकि उन्हें उनकी सेवाएं लगातार मिलती रहे। बात करें दोस्तों अगली खबर की। वर्तमान में ही यस बैंक का नया CRO किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों नीरज धवन को यस बैंक का नया CRO नियुक्त किया गया है। दोस्तों CRO का मतलब है चीफ रिस्क ऑफिसर। दोस्तों नया CRO बनाया है नीरज धवन को, यानी चीफ रिस्क ऑफिसर। बात कर दोस्तों अगली खबर। हाल ही में किस देश में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को स्थगित कर दिया गया है? दोस्तों कॉमनवेल्थ यूथ गेम जो जापान में होने वाले थे उन्हें स्थगित कर दिया गया है और अब इनकी नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद के लिए 1 साल के लिए बैन लगा दिया, अर्थात वो अगले 1 वर्ष तक सरकारी कोई भी कार और जीप नहीं खरीदेंगे, सरकारी खजाने से कोई कार और जीप नहीं खरीदेंगे, ऐसा दोस्तों हरियाणा सरकार ने कहा है। जिससे क्या होगा,
थोड़ा उनके बचत होगी और वो इस बचत को लोगों के हित के लिए, लोगों के फायदे के लिए, लोगों की भलाई के लिए यूज में कर सकेंगे, प्रयोग में ले सकेंगे। बात कर दोस्तों अगली खबर। अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 4 मई 2020 को अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस कहां लॉन्च की गई है दोस्तों ये मुंबई में लॉन्च की गई है। बात कर दोस्तों अगली खबर की। गत दिनों किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर एक गाना जारी किया है? दोस्तों HDFC बैंक ने एक नई थीम पर गाना लॉन्च किया है जिसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे। दोस्तों ये इन्होंने कोविड-19 के चलते इस तरह का गाना लॉन्च किया है। जैसा इसके नाम से पता लग रहा है हम हार नहीं मानेंगे, अर्थात हम कोविड-19 में भी हार नहीं मानेंगे और लगातार अपनी सेवाएं, कार्य और इसका मुकाबला करना जारी रखेंगे। दोस्तों ये घोषणा की HDFC बैंक ने, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। मत कर फॉरवर्ड अभियान किसने शुरू किया है? दोस्तों इस अभियान की शुरुआत की है टिकटॉक कंपनी ने। दोस्तों जहां पर भी गलत सूचना आती है, इस तरह से टिकटॉक ने कहा है कि इस तरह की सूचनाओं को, फेक न्यूज को आगे फॉरवर्ड न करें, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा मत कर फॉरवर्ड। बात कर दोस्तों अगली खबर की। गत दिनों किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है? दोस्तों वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना चालू की दोस्तों। बात कर दोस्तों अगली खबर। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 25,000 रुपए और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? और दोस्तों ये घोषणा की है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि कोविड-19 के चलते जो भी उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है उनको 25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी और ग्राउंड स्टाफ जो भी है उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसा दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना। बात कर दोस्तों अगली खबर। हाल ही में किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये घोषणा की है कि हम आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना एक उपग्रह लॉन्च करेंगे। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर। किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो निजी संस्थान में कर्मचारी हो, कोई सा भी कर्मचारी हो, हर एक प्रत्येक मोबाइल के अंदर आरोग्य सेतु डाउनलोड होना चाहिए। और दोस्तों पिछले दिनों यह 10 करोड़ मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। और दोस्तों ये वही उत्तर प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर। आई फॉर इंडिया मुहिम किसने शुरू की? दोस्तों आई फॉर इंडिया मुहिम फेसबुक ने शुरू की है। और दोस्तों फेसबुक के CEO मालिक को तो आप जानते ही है, मार्क जुकरबर्ग नाम है जिनका। दोस्तों इन्होंने अभी पिछले महीने ही दोस्तों रिलायंस कंपनी के अंदर कुछ हिस्सेदारी खरीदी थी। और दोस्तों रिलायंस और फेसबुक मिलकर एक सुपर ऐप बनाने वाले हैं, जो कि दोस्तों किराना व्यवसायियों के लिए काम में आने वाला है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर। मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। शिवराज सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की है कि हम मिड डे मील राशन योजना शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों की सहायता करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश ही है।
मध्य प्रदेश की पुलिस ने घोषणा की है कि हम बुजुर्गों की सहायता करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक संकल्प योजना शुरू की है। फ्लिपकार्ट का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों श्रीराम वेंकट रमन को फ्लिपकार्ट का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों अगली खबर की। गत दिनों किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है? दोस्तों झारखंड ने ये योजना लॉन्च की है। समुद्र सेतु ऑपरेशन किसने शुरू किया है? दोस्तों समुद्र सेतु ऑपरेशन भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। और दोस्तों इस ऑपरेशन के तहत समुद्री मार्ग से विदेशों में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। आयुष कवच ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। बात कर दोस्तों अगले करंट अफेयर की। किस देश ने गेंद चमकाने के लिए लार या पसीने के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जब क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी अपनी लार से या पसीने से गेंद को चमकाते हैं तो अब जब कोविड-19 चल रहा है तो इससे फैलने का खतरा और अधिक बढ़ सकता है, तो इसलिए उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों हमारे चैनल की जो खबरें हैं इनको जरूर आप लाइक करें और इनको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी का बटन है उसको दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जैसे ही खबरें मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों ये खबरें विभिन्न एग्जाम में काम में आने वाली है, चाहे वो राज्य सरकारों का एग्जाम हो या केंद्र सरकार का एग्जाम हो, एसएससी, यूपीएससी सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स दोस्तों लगभग 20% के आसपास किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछ जाते हैं, इसलिए दोस्तों ये वहां पर आपके काम में आएंगे। बात कर दोस्तों अगली खबर की। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? दोस्तों पिछले दिनों विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया। बात कर दोस्तों अगली खबर की। संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दोस्तों पीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी को। दोस्तों लोक लेखा समिति यानी पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है, जो कि दोस्तों कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। बात करें दोस्तों अगली खबर की। मुस्तफा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। गत दिनों किस राज्य सरकार ने 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने 1610 करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है। कोविड-19 के चलते इस पैकेज की दोस्तों घोषणा की गई है। बात करें दोस्तों अगली खबर की। हाल ही में सीएम ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? दोस्तों ये एक ऐप है जो कि आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? दोस्तों पिछले दिनों विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई 2020 को मनाया गया। आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों इस ऐप का शुभारंभ किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। बात करें दोस्तों अगली खबर की। गत दिनों अपनी मुद्रा को बदलने की घोषणा किस राष्ट्र ने की है? दोस्तों ईरान ने घोषणा की है कि वो अपनी मुद्रा को बदलेंगे। बात करें दोस्तों अगली खबर की। किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के अपने सभी राज्य कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्त आयु थी उसको बढ़ाकर दोस्तों 59 वर्ष यानी 59 वर्ष कर दिया है। बात करें दोस्तों अगली खबर की।
भारत ने विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? दोस्तों, इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। दोस्तों, इस मिशन के तहत विदेशों में जो भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस भारत लाया जाएगा। कोविड-19 के चलते दोस्तों पूरे संसार में लॉकडाउन की स्थिति है, भारतीय परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए उन फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन एक मिशन शुरू किया है। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। गत दिनों रिलायंस ने किस भारतीय कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है? दोस्तों, ये हिस्सेदारी बेची है सिल्वर लेक कंपनी को, जो कि दोस्तों अमेरिकी कंपनी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए मार्ग का उद्घाटन किया है। दोस्तों, पुराने मार्ग भी रहेंगे, लेकिन ये दोस्तों नया मार्ग है। इस मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा आसानी से की जाएगी, क्योंकि पुराने जो मार्ग थे वो सभी दुर्गम थे, लेकिन ये थोड़ा उनसे आसान मार्ग बताया जा रहा है। दोस्तों, बात कर दोस्तों अगली खबर। पिछले दिनों भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ? दोस्तों, असम राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ। बात करें दोस्तों अगली खबर की। पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहला हिंदू व्यक्ति कौन सा है? दोस्तों, राहुल देव एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो पाकिस्तानी वायुसेना में हिंदू हैं। बाकी दोस्तों अभी तक जितने भी पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट हैं वो सभी दोस्तों मुस्लिम है, लेकिन दोस्तों राहुल देव एक पहला हिंदू व्यक्ति बना है पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में। बात करें दोस्तों अगली खबर। मूडीज के आकलन के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रह सकती है? दोस्तों, मूडीज ने कहा है कि भारत की विकास दर 0% रहने वाली है। मूडीज ने दोस्तों इसका 0.1% भी आकलन नहीं किया है। मूडीज के अनुसार भारत में इस वर्ष कोई विकास दर नहीं होगी, अर्थात शून्य रहेगी, जैसे पहले थी वो की वही रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की, जो कि दोस्तों क्रिकेट से। मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, एमसीसी यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष कुमार संगकारा को नियुक्त किया गया है, जो कि श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपने नहीं किया है तो, और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को, और साथ में कमेंट भी करें। दोस्तों, बात करें दोस्तों अगली खबर की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा की है? दोस्तों, पंजाब सरकार ने यह घोषणा की है कि कोविड-19 के चलते वो 10वीं के छात्रों की परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए, अगली कक्षा में भेज दिया जाए, ऐसा पंजाब सरकार ने कहा है। बात कर दोस्तों अगली खबर। किसने अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा का कहना है कि हम अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर जिसको भी गाड़ी खरीदनी है वो वहां पर गाड़ियों को बुक कर सकता है, गाड़ी खरीद सकता है। तो दोस्तों, ये महिंद्रा एक पहली कंपनी है जो ऑनलाइन गाड़ियां बेचने जा रही है। बात कर दोस्तों अगली खबर की। रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों, टाटा पावर के साथ रक्षा मंत्रालय ने एक समझौता किया है, जिसमें वो 37 हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करेगा। दोस्तों, टाटा पावर टाटा सन्स की कंपनी है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लॉट्स ऑफ थैंक्स।